हमारे सामने क्वेश्चन है 3x² प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। तो ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, इसका हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते होते हैं। तो हम यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे इन दोनों की, ठीक है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यानी कि हम इक्वल टू लगा देते हैं तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली x प्लस वाई इक्वल टू 4, ऐसा करने से ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटी 2 की। ये दो जो हैं हमारे पास इनइक्वालिटीज़, ये कंडीशंस होती हैं और ये कंडीशन लगाकर हम इसको ग्राफ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते होते हैं। तो ये अगर ये दो कंडीशन लगेंगी तो हम उसे फिजिबल रीजन भी कहते हैं। तो ये दरअसल फिजिबल रीजन बनने लगा है। तो फिजिबल रीजन हमने बनाना है। तो फिजिबल रीजन बनाने के लिए सबसे पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है। अब एसोसिएटेड इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे। तो पॉइंट्स कुछ इस तरह बनेंगे, उसके लिए हमें टेबल बनाना होगा। यहाँ हम एक्स लिखेंगे और वाई लिखेंगे और इधर हम क्या करेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। एक बार हम एक्स ज़ीरो लिखेंगे और एक बार हम वाई ज़ीरो लिखेंगे। अब हम x की जगह पे अगर 0 लिखेंगे तो ये रकम जो है ये ख़त्म हो जाएगी, 2 जो है नीचे जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम y यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये वाली रकम जो है वो ख़त्म हो जाएगी और 3 नीचे जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह दो पॉइंट्स बन जाएंगे, इसे हम P1 कह देंगे और ये हमारे पास P2 है। इसी तरह हमने ये टेबल बनाना है। तो इस टेबल में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाने के लिए लाइंस लगाएंगे। तो ये हमारे पास है कुछ इस तरह टेबल बन जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे x, इधर क्या है, y है। x को 0 लिखेंगे और y को 0 लिखेंगे। x की जगह पे 0 लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 4। y की जगह पे 0 लिखेंगे तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 4। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है ये लाइन 2 के हैं हमारे पास। ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रा करते हैं। तो ग्राफ में जब हम इसको ड्रा करेंगे ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि x हमारे पास 4 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और इस तरह ये जारी है। सिमिलरली इधर हमारे पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन। y की तरफ जो है 4 पॉइंट हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 का जो है वक्फा ले लेते हैं। तो 1 2 यहाँ पे 3, यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा, 5। इधर हमारे पास -1 -2 -3 और -4। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हम पॉइंट 1 जो है उसको ड्रा करेंगे। इसमें जो y है वो हमारे पास 3 है प्लस का, तो y जो है 3 प्लस का यहाँ पे होगा तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं P1। सिमिलरली x जो है वो हमारे पास 2 है, पॉइंट 2 का, तो 2 जो है वो हम x पे देखते हैं तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे ज्वाइन करने लगे हैं। तो ऐसे हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन हमें जो मिलेगी इसे हम L1 कह देंगे। सिमिलरली जो लाइन 2 है उसको हम ड्रा करेंगे। तो लाइन 2 में y कितना है, 4 है। तो 4 जो है वो प्लस का है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, नुक्ता लगा देंगे और ये P1 हो जाएगा। इसी तरह जो x है वो हमारे पास 4 है, तो x4 जो है वो कहाँ पे है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट लग जाएगा और इसको हम P2 कह देंगे। अब हमने क्या करना है, P2 और P1 दोनों को हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देंगे।
अब जैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह की लाइन हमें मिलेगी। तो इसे हमने L2 कह देना है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, लाइनें हम ड्रा कर चुके हैं। अब इसके लिए हम टेस्ट पॉइंट जो है वो देखेंगे, क्योंकि हमने शेडिंग करनी है। तो जो पॉइंट 3 है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, कि शेडिंग जो है वो हम करने लगे हैं। शेडिंग करने के लिए हमें ओरिजिन जो है उसका सहारा लेना पड़ेगा 0 0। तो ये एज ए टेस्ट पॉइंट एक्ट करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 0 0 है, इसको क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे, इनइक्वालिटी 1 में। तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। फिर इन्हीं 0 0 को हम यहाँ पे दर्ज करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 4। अब जो 0 है ग्रेटर देन 6 ये फॉल्स है, और 0 लेस देन और इक्वल टू 4 ये क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे जो लाइन 1 है उसकी हम शेडिंग करेंगे। तो लाइन 1 जो है ये हमारे पास है, ठीक है, ये लाइन 1 है हमारे पास। तो इसकी शेडिंग हमने किधर करनी है, ओरिजिन की तरफ नहीं करनी, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई नहीं किया उसने। तो हम इसकी शेडिंग इस तरफ करेंगे। तो ये इसकी शेडिंग बन जाएगी ऐसे, ठीक है। L1 जो है उसकी शेडिंग कुछ इस तरह बनेगी। तो ये ऊपर को भी जारी है। अब हमने क्या करना है, जो L2 उसकी शेडिंग करनी है। तो L2 जो है वो हमारे पास ये था, इसकी शेडिंग हमने ओरिजिन की तरफ करनी है, क्योंकि इसने ट्रू साबित किया है। तो इसकी शेडिंग इधर करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारे पास शेडिंग हो जाएगी। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो ये दो कंडीशन लगी हुई हैं, तो इन दो कंडीशन की वजह से हमने फोर्थ क्वाड्रेंट और जो सेकंड क्वाड्रेंट इसमें नहीं जाना। हम क्या करेंगे, इसको रेज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। लाइनें लगी रहेंगी यहाँ पे, और शेडिंग ये वाली जो है ये सारी हम क्या करेंगे, यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो ये सारी शेडिंग हम ख़त्म करेंगे यहाँ से। तो ये वाला जो इलाका है हमारा, ये फिजिबल रीजन बन जाएगा यहाँ तक। इसमें ये और ये दोनों कॉर्नर पॉइंट होंगे, ये भी कॉर्नर पॉइंट और ये भी कॉर्नर पॉइंट है। तो चौथा काम हमने जो करना है, फिजिबल रीजन हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। शेडिंग करके हमें क्या मिल जाएगा, फिजिबल रीजन। और इसके हमें अब क्या फाइंड करने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट जो है वो हमारे पास चौथी हेडिंग बन जाएगी यहाँ पे। और कॉर्नर पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या बनेंगे, सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट ये है, तो ये बनेगा यहाँ पे 2 0। फिर हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये है, तो ये क्या है 4 0। उसके बाद हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये है दोनों, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3 0 0 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 0। तो ये 3 0 बन जाएगा, क्योंकि ये 3 है। उसके बाद ये कॉर्नर पॉइंट एक और हमारे पास है, तो ये क्या था 0 4। तो ये 0 4 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 0 एंड 4। तो दो पॉइंट जो हैं वो y एक्सिस पे हैं, और दो पॉइंट किस पे हैं, x एक्सिस पे हैं। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट इसके फाइंड हो जाएंगे, क्योंकि इन कॉर्नर पॉइंट के ज़रिए ये क्या बना है, फिजिबल रीजन बना है। तो ये हमारे पास सारा ये फिजिबल रीजन है।